एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। इजराइल ने इनको बॉम्ब्स बना के हिजबुल्लाह को यूज़ हुए हैं। पुलिस टू स्टार्ट विद ने पेजर्स बहुत यूज़ किया टू कम्युनिकेट। हॉस्पिटल्स ने बहुत कम्युनिकेट किया। ड्रग्स बेचने वालों ने और माफियाज ने पेजर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। ट्रैक नहीं कर सकते कि किसने मैसेज भेजा है। कंपनीज ने 2002 में आते आते पेजर्स का बिजनेस ही बंद कर दिया। मोबाइल फ़ोन ट्रैक हो जाते थे और पेजर ट्रैक नहीं होते थे। तो सर इन पेजर्स में से कोई ऐसा है जो एक्टिव कंडीशन में हो आज के टाइम में? शायद सारे ही चल जाएंगे। तो सर आज की इस वीडियो में क्या कुछ नया और विंटेज कलेक्शन देखने वाले समझने वाले हैं? आई डोंट नो आप इसको विंटेज कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, बिकॉज काफ़ी रिसेंट है। बिकॉज अभी मात्र 25 साल पुरानी कहानी है, पर एक ऐसी कहानी है जो शायद टोटली लॉस्ट आउट हो गई। लॉस्ट आउट इसलिए हो गई क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, पर बेचारे की उम्र मात्र 5 साल के करीब रही। इन्फेंट बेबी बन के रह गया। तो आया, रेवोल्यूशनलाइज किया और ख़त्म हो गया। अच्छा, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है और एक ऐसी स्टोरी है जो कि स्पेशली एनीबडी जो आज की डेट में 30 साल 35 साल का होगा, उसको ज़रूर ये चीज़ का इमोशनल कनेक्ट होगा। बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने लोगों को लैंडलाइन फ़ोन से पहली बार अलग होके एक कम्युनिकेट करने का तरीका जनरेट करके दिया। अच्छा, पेजर कहते हैं इनको। पेजर की आपको दोनों स्टोरीज सुनाता हूँ, क्योंकि शायद आप जो देख रहे हैं माइट बी इंडिया में सबसे बड़ी पेजर कलेक्शन होगी, बिकॉज किसी ने शायद कलेक्ट ही नहीं किए होंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मात्र 4 साल 5 साल की हिस्ट्री रही, पर बहुत रिच और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इंडिया में 5 साल की करीब रही, पर दुनिया में पेजर ने बहुत कमाल किए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी तो आज की डेट में तो पेजर न्यूज़ में मेगा है, विद इजराइलीज एक्चुअली यूजिंग द पेजर बॉम्ब ब्लास्ट हिजबुल्लाह को हिट आउट करने के लिए। और एक्चुअली ऑल ओवर द न्यूज़ आज अभी आप पिछले 15 दिन देख रहे होंगे तो इजराइल वॉर में इजराइल ने इनको बॉम्ब्स बना के हिजबुल्लाह को यूज़ हुए हैं। सो इसलिए पेजर हिस्ट्री अपने आप में अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में वैसे ही है। तो सर बात करें इनमें पेजर्स में सबसे जो पहला मॉडल है इंडिया में, वो कौन सा और किस कंपनी का लॉन्च हुआ था? मॉडल की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ ये है क्या, क्योंकि आई एम श्योर आपके मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को शायद पता भी नहीं होगा ये होती क्या चीज़ है। तो इसलिए तो पेजर एक ऐसा डिवाइस था जिसमें आप एक इंडिविजुअल को मैसेज भेज सकते थे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप मार्केट में कुछ बेच रहे हैं, आप नौकरी करते हैं और आपको घर में से कोई बहुत अर्जेंट मैसेज है, कोई बीमार है या आपको घर बुलाना है, तो आप एक पेजर खरीद के अपने पास रखते थे। ये पेजर एक स्टेटस सिंबल होता था, इसके ये क्लिप्स आते थे। आप ये क्लिप अप करके या तो शर्ट में या मोस्टली बेल्ट्स में, ये बेल्ट में यहाँ पे रहता था। और पेजर आपका जैसे मोबाइल नंबर होता है ऐसे आपके पास पेजर नंबर होता था। तो मैंने अगर आपको मार्केट में फ़ोन करना है तो मैं एक्सचेंज में कॉल करता था 47893 को ये मैसेज देना है, प्लीज़ कॉल होम। तो वो मैसेज आपके पास यहाँ पे फ्लैश करने लग जाता था। तो आपने पढ़ा प्लीज़ कॉल होम, फिर आप एक पब्लिक बूथ पे जाते थे और आप घर पे फ़ोन करते थे। तो ये पेजर का बेसिक था। 1 वे कम्युनिकेशन, हम फ़ोन्स की 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, पेजर्स व फंडामेंटली 1 वे कम्युनिकेशन। एक तरफ से मैसेज आता था। एक इनोवेटिव पेजर भी आता था जिसमें आप कंफर्मेशन दे सकते थे पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे कि जी मैंने पढ़ लिया मैसेज, ये नोटिफिकेशन आ जाती थी। इसीलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसने जो टेक्स्ट है आपका व्हाट्सएप और उसके लिए फंडामेंटल फाउंडेशन लेआउट कर दिया था कि किस तरह से एक रिटन कम्युनिकेशन का चैनल क्रिएट हो सकता है। बट पेजर इंडिया में 1995 में आए हैं। इंडिया में और हिस्ट्री में 1950 से पेजर बन रहे थे। 1950 में पहला पेजर का पेटेंट हुआ था। बट पेजर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, पर 1980s 90s में बहुत सारी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे एरियाज़ ने पेजर्स का बहुत यूजेज किया। पुलिस टू स्टार्ट विद ने पेजर्स बहुत यूज़ किया टू कम्युनिकेट। हॉस्पिटल्स ने बहुत कम्युनिकेट किया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन रही वो
क्योंकि पेजर्स उसकी वजह से बहुत फेमस थे, वर द ड्रग लॉर्ड्स। ड्रग्स बेचने वालों ने और माफियाज ने पेजर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। पेजर्स का जो उसका रीज़न ये था कि आप ट्रैक नहीं कर सकते कि किसने मैसेज भेजा है, आप ट्रैक नहीं कर बहुत ज़्यादा हद तक की प्राइवेसी नहीं थी, सिस्टम ही नहीं था ना कि किसने फ़ोन करके मैसेज डाला है, जिस भी नंबर पे फ़ोन करना था आपने मैसेज छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। आप वो पीछे किसने किया है उसको ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो इसलिए ड्रग लॉर्ड्स ने पेजर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया। अमेरिकन ड्रग हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे साउथ अमेरिका से, तो उसमें आपको दिखेगा पेजर का कितना मेजर रोल रहा है। तो वापस आते हैं इंडिया में, पेजर्स 1995 में लॉन्च हुए और पेजर्स 99-2000 तक आते तक ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2002 में कंपनी ने बिजनेस ही बंद कर दिया। कंपनीज ने 2002 में आते आते पेजर्स का बिजनेस ही बंद कर दिया। 2002 तक कंपनी के लिए वायबिलिटी ख़त्म हो गई, 5 लाख से कम पेजर यूज़र्स रह गए। अब मेन रीज़न पेजर का बंद हो जाना वॉज मोबाइल फ़ोन। 96 में इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च हो गए। 96 से लेकर 2000 तक मोबाइल ऑलमोस्ट अफोर्डेबल नहीं था। 16 रुपये जाने और 16 रुपये आने रिसीविंग कॉल का रेट होता था, तो इसलिए पेजर्स बहुत डिमांड में थे। बट 2000 के बाद जो कॉल्स का रेट था मोबाइल का वो कम होने लग गया और एनीवे वो 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, तो इसलिए पेजर ऑलमोस्ट डाई आउट कर गए। पेजर आज भी यूज़ होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, किचन से ऑर्डर जा रहा है जी और टेबल नंबर 10 का ऑर्डर रेडी है तो वेटर के पास पेजर बीप कर जाता है, या डॉक्टर्स के पास इंटरनल। सो क्लोज सर्किट्स में पेजर, जैसा मैंने कहा अभी इजराइल में ये जो हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पेजर यूज़ करते थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन ट्रैक हो जाते थे और पेजर ट्रैक नहीं होते थे, इसलिए वो अभी भी वो यूज़ करते थे। सो पेजर ड्रग माफिया अभी तक बहुत रिसेंटली तक साउथ अमेरिका में ड्रग डीलिंग के लिए वो यूज़ करते थे। सो अभी भी यूज़ है, बट अदरवाइज़ इनकी एज हम इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसा हमने कहा ऑलमोस्ट 5 साल के एज में ये ख़त्म हो गए। पर 5 साल में इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। इसलिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं क्योंकि पेजर 4 अलग अलग तरह के आते थे। जो पहला पेजर आता था वो सिर्फ बीपिंग पेजर आता था, उसने सिर्फ आपको बीप बता दिया कि भाई साहब आपको कोई ढूंढ रहा है या आपको वो है, so they were only called the beepers. The second pagers which came in were the numeric pagers. Numeric pagers ऐसे वाले होते थे, इसमें सिर्फ नंबर आ जाता था ऊपर कि आपको किस नंबर पे कॉल करना है या आपको कौन सा नंबर वाला आदमी आपको ढूंढ रहा है। सो दीज वर कॉल्ड दी नंबर्स, और आपके पास हिस्ट्री होती थी, आप ट्रैक कर सकते थे पहला किसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका, चौथा किसका। सो मेमोरी स्पेस होता था। सो ये दे वर ओनली कॉल्ड द न्यूमेरिक पेजर्स। न्यूमेरिक पेजर्स के बाद द नेक्स्ट वंस विच केम इन जो कि प्रीडोमिनेंटली थे वर द अल्फा न्यूमेरिक। मैसेज और नंबर दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं। सो आपके पास पूरा मैसेज आ रहा है, प्लीज़ कॉल होम या प्लीज़ कॉल मिस्टर राम ऑन दिस नंबर। तो अल्फा न्यूमेरिक पेजर्स आने लग गए, उसमें भी बहुत वैरायटी आने लग गई। यू हैड अ सिंगल लाइनर पेजर्स, जो आपको दिखेगा ये सिंगल लाइनर पेजर है, इसमें एक लाइन आती थी। यू हैड डबल लाइनर पेजर्स, इसमें 2 लाइनों का मैसेज आता था। यू हैड 4 लाइनर पेजर्स जिसमें 4 लाइनों का मैसेज एक साथ आ जाता था। सो ये आपके पास इसमें एवोल्यूशन अल्फा न्यूमेरिक पेजर्स में आने लग गई, जिससे आप अलग अलग तरह की कंटेक्चुअल और रेफरल मैसेजेस भेज सकते थे। चौथा जो था वाज अगेन एन अल्फा न्यूमेरिक बट अ रिस्पॉन्स, विच मीन्स जो सामने वाला आदमी है उसको ये कंफर्मेशन आपकी आ जाती थी कि आपको मैसेज रिसीव हो गया है। एक और एक्सपेरिमेंटेशनल आया जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते थे मैसेज में। अच्छा, ये वाला वो उसको रिस्पॉन्स पेजर्स कहते थे। इंडिया में नहीं यूज़ किए हमने, पर दे वर कॉल्ड द रिस्पॉन्स पेजर्स। सो टेक्निकली 5 तरह के पेजर्स हैं जो डेवलप हुए। सो लकीली मेरे पास 4 तरह के मेरी कलेक्शन में है विच वर देयर। सो ये एक कार्य होगी कितनी तरह के पेजर आते थे। देन कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ने पेजर्स में बहुत मेजरली इन्वेस्ट करा है। इंडिया में मोटोरोला ने सबसे ज़्यादा पेजर बनाए, ऑलमोस्ट एट इट्स पीक 80% ऑफ द पेजर मार्केट मोटोरोला कंट्रोल करती थी।
सो ये आपके सामने मोटरोला के पेजेस हैं। देन द सेकेंड प्लेयर वॉज मोबीलिंक, दिस इज द मोबीलिंक, और इसमें भी ये देखिएगा। सो क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी थी, इन दोनों ने मिलके मार्केट को पूरा कैप्चर करने के लिए दे फॉर्म्ड अ कोलैबोरेशन, मोटरोला मोबीलिंक। सो ये अलग आ गया। बट इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज थी। फिलिप्स बनाती थी, जैसे आपको दिख रहा है, फिलिप्स के पेजेस हैं, कैसियो के पेजेस हैं, नोकिया के पेजेस हैं। अगेन दीज वर वेरी फेमस, नोकिया टेक्स्ट्स। So Nokia Finder texts were very famous, which were there. Easy Call was another company which Mini Call was another company which came up with the pagers. Imported pagers available होते थे, the Belkin ones which were there. So you had plenty of different companies जो इसमें बहुत इन्वेस्ट करके देखते थे. The Max Page was another one which is there. सो ये पेजेस जो हैं ये इस तरह से आते थे, ये आपने इस तरह से ये कवर आता था, इसको आप बेल्ट में कैरी करते थे. इट वाज अ स्टेटस सिंबल. आपने यहाँ इसको बेल्ट में फिक्स करके आप रोम अराउंड कर रहे हैं और आपका मैसेज आया, आपने यूँ स्टाइलिश तरीके से पेजर निकाला, अपना मैसेज पढ़ा और आप घूम रहे थे. सो दिस इज़ व्हाट द पेजर्स डिड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट टाइम एक लैंडलाइन फ़ोन से निकल के मैसेज रिसीव करना वाइल ऑन द मूव. जब मैं कहीं बाहर हूँ तो मुझे मैसेज करके कोई भी कांटेक्ट कर सकता था. तो सर इन पेजर्स में से कोई ऐसा है जो एक्टिव कंडीशन में हो आज के टाइम में? शायद सारे ही चल जाएंगे क्योंकि मैकेनिकल है. कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है. हम ट्राई करके देख लेते हैं कुछ. पहले मैं चलिए इसको लगा रहने देते हैं स्टाइल के लिए. ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं. दिस इज़ द अल्फा गोल्ड यूनिफिकेशन. ये नॉर्मल सेल लगेगा इसमें? हाँ, नॉर्मल सेल लगते थे. ओह वाओ, तो बीप कर गया. सर क्या मैसेज है, पढ़ के बताएंगे? कॉन्टैक्ट फ्रंट ऑफिस एक्सटेंशन नंबर 2623. सो आपके पास मैसेज आया है कि जी फ्रंट ऑफिस पे इमीडिएटली प्लीज़ कॉन्टैक्ट. और कब का होगा सर मैसेज? ये 2002 दिखा रहा है. सो यू कुड फिगर आउट कि क्या क्या है. 22 ईयर बैक मैसेजेस. या अब ये एस्केप आ गया कि आप इस मैसेज से निकल के अगले मैसेज पे जाना चाहते हैं जी. सो ये एक चल पड़ा. और सर क्या क्या फंक्शनिंग हुआ करते होंगे इनके अंदर जिस समय ये आए, या फिर बाद की टेक्निक जब थोड़ा अपडेट हुई तो कंपनी ने किन किन फीचर्स के साथ में इसको लास्ट में बंद किया? बिल्कुल जब नहीं, यही था, यही 4 तरह के पेजर्स आते थे. पेजर का मकसद बहुत सिंपल था, बस मैसेज कम्युनिकेट करना है जब कोई फ़ोन की विसिनिटी से बाहर है. और सर इनमें से अपना सबसे जो पुराना या जिसका मॉडल सबसे पहले बना हो कोई ऐसा? ये मोटरोला वाले सबसे पुराने हैं. मोटरोला ही इंडिया में जो लॉन्च किए हैं. तो मोटरोला के आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो बेसिक्स वाले हैं ये सब मोटरोला के वो हैं. ये उसके बाद वाले हैं जो मोटरोला मोबीलिंक आ गए. बट दैट इज़ ऑल. मोटरोला ही फंडामेंटली विच वॉज देयर जो इन्होंने मार्केट को मेजरली कैप्चर करके रखा है. और सर इस पूरे कलेक्शन को इकट्ठा करने में कितना वक्त दिया होगा आपने? देखिए मेरे को जहाँ जो जैसे मिलता जाता है मैं कलेक्ट करता जाता हूँ. सो कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैं कहाँ से है, पर मेरा अटेम्प्ट ये ज़रूर था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, पर शायद उसको उतनी इम्पोर्टेंस कभी मिली नहीं. इसलिए मैंने जहाँ जहाँ मिले, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुनाता हूँ पेजर्स के. एक तो आई एम श्योर आपके ऑडियंस के सभी ने पप्पू पेजर सुना है. पप्पू पेजर इज़ अ वेरी वेरी फेमस कैरेक्टर पिक्चर में. ये क्या नाम है इनका जो मिस्टर इंडिया में इनविजिबल, अनिल कपूर? नहीं, अनिल कपूर नहीं, उसके साथ जो हैं जो डायरेक्टर हैं जो मोटे से, हाँ, वो उनको पप्पू पेजर पिक्चर में देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड पप्पू पेजर और इट बिकेम द मोस्ट फेमस. देन आपको गोविंदा के पिक्चरों में दिखेगा वो बहुत फेमस गाना है व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर विद करिश्मा कपूर एंड शी इज सेइंग मोबाइल ले ले तू पेजर नंबर. सो अभी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिसेंटली पुष्पा मूवी जो है विच इज़ बीन अ वेरी फेमस, पुष्पा में अल्लू अरविंद इज एक्चुअली कैरिंग अ पेजर, आई हैव अराइव्ड मैसेज आता है. सो देर इज़ पेजर का यूजेज बहुत है. इसके अलावा आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. आई एम श्योर आपके ऑडियंस से सभी ने मीरा नायर मैडम का नाम सुना है, द मोस्ट फेमस मूवी. सो दे वर कंडक्टिंग, वो यूएस में वो प्लेज प्ले कर रहे थे ब्रॉडवेज में.
सो उनको ब्रॉडवे के प्लेस में पेजर चाहिए था तो दिखाने के लिए कि जो मैसेज आया, क्योंकि एक 1990s का वो प्ले कर रहे थे। सो वो पूरा घुमाए, कहीं नहीं उनको पेजर मिला। फाइनली दे केम एंड मेरे पास आए कि जो हमें पेजर चाहिए, हमें ब्रॉडवे में ये प्ले के लिए चाहिए, तो आप दे दीजिए। मैंने कहा ले जाइए, पर वापस चाहिए। पर वो बहुत इंसिस्ट करते रहे, नहीं आप भेज दीजिए, हमारा पूरे साल का टूर है, हमें पूरे साल के लिए मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे चाहिए। मैंने मना कर दिया कि नहीं दूंगा, आप वापस दे दीजिए, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तो दे देता हूँ। पर फाइनली क्योंकि उनके पास मेरी एक जूनियर काम करती थी, तो शी वॉज़ वेरी वेरी इंसिस्टेंट कि सर मेरी को हेल्प चाहिए एंड अदरवाइज आई विल बी इन ट्रबल। तो मैंने आज तक ज़िंदगी में एक पेजर उनको ज़रूर दिया है, तो उनके पास वो मेरा पेजर ज़रूर है। बाकी उसके अलावा मैंने बहुत कम ही कभी किसी को पेजर रिलेटेड कहानियाँ देखी हैं। तो सर ने यहाँ पे हमें पेजर और उसके यूजेस बताए और किस तरीके से ये चीज़ें आज भी ट्रेंड में हैं, लेकिन जो हमारा यूथ है ना उनको शायद इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। तो बहुत अच्छे फैक्ट्स हमें जानने को मिले हैं और इस तरह के बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं सर के पास कलेक्शन में, जिनको हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में देखने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।